5 बेवकूफों की कहानी। एक बादशाह ने अपने सबसे काबिल वजीर से कहा कि उसके मुल्क में से 5 सबसे बड़े बेवकूफ लोग 1 महीने में ढूंढकर उसके हुजूर पेश किए जाए। 1 महीने की कोशिश के बाद वजीर सिर्फ 2 बेवकूफों को पेश कर सका। बादशाह गुस्से से बोला, मैंने 5 बेवकूफों को बुलाने का हुक्म दिया था। वजीर ने अर्ज किया, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं उन्हें एक एक करके पेश करूं। बादशाह ने इजाजत दी। वजीर, यह बेवकूफ इसलिए है कि बैलगाड़ी में सवार होने के बावजूद अपना सारा सामान सिर पर उठाए हुए था। हमने वजह पूछी तो कहने लगा, बैल कमजोर है, ज्यादा बोझ नहीं झेल सकता। बादशाह यह सुनकर हंसने लगा। वजीर दूसरे बेवकूफ को पेश करते हुए कहा, इस शख्स के घर की छत पर बीज पड़े थे जिनसे घास उग आई थी। यह शख्स अपने बैल को लकड़ी की सीढ़ी से छत पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था ताकि बैल घास चर ले। बादशाह यह सुनकर और जोर से हंसने लगा। वजीर ने अर्ज किया, हुजूर, 1 महीना मैं सिर्फ बेवकूफों की तलाश में लगा रहा और सिर्फ 2 ही ढूंढ सका। मुल्क के काम छोड़कर यह सब करना पड़ा, इसलिए तीसरा बेवकूफ तो मैं खुद हूं। बादशाह चौंक गया और बोला, चौथा बेवकूफ कहां है? वजीर ने अर्ज की, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह बोला, कहो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। वजीर, बादशाह सलामत, आप सुल्तान वक्त हैं। आपको काबिल लोगों की तलाश करनी चाहिए थी, लेकिन आपने अपना और अपने वजीर का वक्त सिर्फ बेवकूफों की तलाश में जाया किया, इसलिए चौथे बेवकूफ तो आप हैं। बादशाह गुस्से में आकर बोला, अच्छा, अब बता, 5वां बेवकूफ कहां है? वजीर ने अर्ज की, जहां अपना 5वां बेवकूफ तो वह शख्स है जो मोबाइल से चिपका हुआ है, न अपने काम देख रहा है और न घर वालों की जिम्मेदारी निभा रहा है, अपना कीमती वक्त जाया कर रहा है, और सबसे बड़ी बात तो यह कि अभी तक सब्सक्राइब और लाइक भी नहीं किया। यह सुनकर बादशाह गुस्से से उठ खड़ा हुआ और चीख कर बोला, वाईफाई ऑफ! और पूरे दरबार पर सन्नाटा छा गया।